नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सभी को मैं सेफ ट्रैवल यानी कि सुरक्षित यात्रा पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। यात्रा आपको वह दिखा देती है जो नक्शा कभी नहीं दिखा सकता। यात्रा आपको वह सिखा देती है जो पूरा पुस्तकालय आपको कभी नहीं सिखा सकता। यात्रा करना जितना सेफ यानी कि सुरक्षित हो उतना खुशनुमा लगता है। यात्रा का अनुभव सबका अपना अलग अलग होता है और यादगार होता है। यात्रा तो हम सभी करते हैं हर रोज़, कभी बस से, कभी साइकिल से, कभी कार से, ट्रेन से, हवाई यात्रा, समुद्री यात्रा, मेट्रो यात्रा आदि यातायात के साधनों द्वारा हम यात्रा करते हैं और उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ यात्रा कम दूरी वाली होती है और कुछ लंबी दूरी वाली यात्रा होती है। यात्रा करना जितना सुरक्षित हो उतना खुशनुमा लगता है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं जानती हूँ आप सभी स्मार्ट हैं और यात्रा का अनुभव आपको भी है, परंतु मैं आप सभी को कुछ सुरक्षित यात्रा कैसी करनी चाहिए इस पर कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्रा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने को हम यात्रा कहते हैं। कभी हम छुट्टियों पर घर जाते हैं तो कभी घूमने के लिए नई जगह जाकर उसे एक्सप्लोर करने पर बहुत कुछ नया सीखने को और देखने को मिलता है। और छुट्टियों पर हम अगर घर जाते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है। लेकिन अगर कुछ तैयारी ट्रिप या यात्रा शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। लंबी यात्रा के लिए स्मार्ट पैकिंग कैसे करें? अपनी पैकिंग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें। अपने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े, फुटवेयर, कोम, टूथब्रश, पेस्ट, सोप, ऑयल, क्रीम, मास्क, कैमरा, दवाइयाँ, पैसे, सैनिटाइज़र, आई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टिकट, ट्रेन टिकट, हवाई टिकट आदि वस्तुएं अपने बैग में रखें। यात्रा के दौरान हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यात्रा के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी आप ज़्यादा कैश या फिर कीमती सामान लेकर यात्रा ना करें। आप अपने पास अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को संभाल कर रखें। घर से निकलते समय आप अपने घर को चेक करें, गैस बंद है या नहीं, लॉकर चेक करें, खिड़कियाँ, दरवाजे, लॉकर अच्छे से बंद करें, लाइट, टैप आदि बंद करें, टीवी ऑफ करें, टिकट कंफर्म है या नहीं ये चेक करें और स्टेशन पर समय से पहुँचें। यात्रा के समय आप कम लगेज या कम सामान लेकर यात्रा करें। ऐसे करने से आपकी यात्रा आसान हो सकती है। यात्रा के दौरान अपने पैसों को 2 या 3 जगहों पर रखें। एक साथ पैसा ना रखें। ऐसा करना चोरी के मामले में बहुत काम आता है। आप अपने सभी आई कार्ड अपने पास ना रखें। एक से भी काम चल सकता है। एक आधार कार्ड द्वारा भी आपका काम हो सकता है और उसे दोबारा बनाना भी बहुत ही आसान है। जब भी आप यात्रा पर निकलें तो आप अपने परिवार वालों को या प्रियजनों को ट्रेन या यातायात के साधनों का विवरण ज़रूर बताएं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य दें। इसके अलावा इस बात को पूरा ध्यान में रखें कि अपने साथ किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी या कीमती सामान न रखें। ज्वेलरी ना पहने। अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो आप चोरों को दावत दे रहे हैं।
पर्स का विशेष ध्यान दें। लेडीज़ पर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और जेंट्स अपनी पर्स पीछे की पॉकेट में रखते हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्स ना रखें और पीछे की पॉकेट में पर्स ना रखें। पर्स पर विशेष ध्यान दें, अक्सर यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से गायब हो जाते हैं। चोर आपको कभी भी टारगेट कर सकते हैं, दिन या रात, कभी भी, इसीलिए सतर्क रहें। अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं तो पूरी नींद में ना रहें, बीच बीच में जागते रहें। अगर आप शौच या बाथरूम जाएं तो अपनी वस्तुएं या बैग लॉक करें और कीमती वस्तुएं साथ ले जाएं। यात्रा के दौरान किसी से भी ज़्यादा दोस्ती ना रखें, ना ही अपने बारे में उन्हें कुछ जानकारी दें। स्टेशन पर समय से पहले पहुँचें। आप टेंशन मुक्त रहेंगे और अपने सामान पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ यात्रा कर रहे हो तो हस्बैंड की आई कार्ड सुरक्षित है या नहीं, इस पर ध्यान दें। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो अपनी पॉकेट या पर्स में इमरजेंसी नंबर लिख कर रखें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने माता पिता, नज़दीकी रिश्तेदारों, हस्बैंड आदि के नंबर लिखें ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस नंबर से संपर्क बनाया जा सकता है और उन्हें जानकारी दी जा सकती है। डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ ले जा रहे हो तो उसे हिफाजत से रखें। जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ की अधिक से अधिक जानकारी आप अपने पास रखें और बच्चों को भी जानकारी दें। बच्चों को अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर याद करवाएं ताकि अगर वो कहीं खो जाएं तो उन्हें मदद होगी और आपको भी। कुछ फ़ोन नंबर आप याद रखें। हमें फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। फ़ोन कभी भी चोरी हो सकता है या फ़ोन की बैटरी लो या फ़ोन हैंग भी हो सकता है। मुश्किल समय में आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना विशेष ध्यान दें। आप डॉक्टर की सलाह से ही सफ़र करें। ज़्यादातर हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। ट्रेन में सफ़र करते समय किसी से भी ज़्यादा बात ना करें, किसी की दी हुई खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसमें नशे की दवाइयाँ भी हो सकती है। कभी कभी मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी गलती कर बैठता है, इसीलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ठगी से बचें। लड़कियों और महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और अपने साथ पेपर स्प्रे भी वह कैरी कर सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो या दुर्व्यवहार हो रहा हो तो आप हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा करें या हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर में 100 102 और 108 पर भी आप कॉल करके अपनी सुरक्षा। दवाइयाँ, कई बार ऐसा होता है कि थकान, मौसम या फिर खान पान में बदलाव होने से लूज़ मोशन, सर्दी, बुखार इत्यादि बीमारी हो सकती है, इसीलिए दवाइयाँ अपने पास रखें। यात्रा के समय हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। फ़र्स्ट एड बॉक्स में आप बैंडेज, सोफ्रामाइसिन, कॉटन, बुखार, सर्दी, लूज़ मोशन की दवाइयाँ रखें। अगर आप बीपी, शुगर, अस्थमा के मरीज़ हैं तो अपनी दवाइयाँ साथ ले जाएं। आप या आपके साथ सफ़र करने वाले व्यक्ति किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं तो अपनी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में ले जाएं और ऐसी जगह पर रखें जैसे कि वो आसानी से मिल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम नई जगह जाते हैं और होटल या सैनिक आराम गृह हम मिलने में हमें परेशानी होती है।
इससे बचने के लिए प्री बुकिंग करें। बुकिंग आजकल फ़ोन पर भी ऑनलाइन हो जाती है। कोरोना महामारी की वजह से हमारे जीवन में कई बदलाव आया है। इस दौरान कोरोना काल में कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। आपको इस दौरान ख्याल रखना होगा कि आप किसी भी तरह से सुरक्षित रहें। ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखें। फेस मास्क, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें, अपना खाना और पीना साथ ले जाएं, बैठने से पहले जगह को पोंछें, मानव संपर्क कम करें, खिड़कियां खुली रखें, वेंटिलेशन के लिए कुछ ना छुएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगर आप बस या ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो या सफ़र कर रहे हो तो बच्चों को साइड की सीट पर ना बिठाएं। ऐसा करने से वह गिर भी सकते हैं। बच्चों को खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रखें। अक्सर खिड़कियों में से बच्चे अपने हाथ या सिर बाहर निकालते हैं। ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। अगर आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हो तो अधिक निद्रा, नशा, ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग, लोडिंग से बचें। रात के समय ड्राइविंग ना करें। ड्राइविंग के कुछ समय बाद विश्रांति लें या फिर ही ड्राइविंग करें। यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात ना करें, निद्रा व नशा की स्थिति में वाहन ना चलाएं, शांत व एकांत वाली जगहों पर ना रुकें और दिन में ही सफ़र करें। बाइक चलाते समय वाहन चालक और पीछे बैठे दोनों व्यक्ति को हेलमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हेलमेट लगाएं। बाइक चलाते समय स्टंट ना करें। बच्चे अक्सर स्टंट करते हैं तो ऐसे ना करें। मोबाइल का प्रयोग ना करें। अक्सर मोबाइल पे हम बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो इसमें दुर्घटना हो सकती है। 2 पहिए वाहन चलाते समय महिलाएं अपनी साड़ी और दुपट्टा अच्छे से बांध लें। ऐसे करने से आप दुर्घटना से बच सकते हैं। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सुरक्षित जीवन के लिए सुरक्षित यात्रा आवश्यक है। यात्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी महिलाएं फ़ौज से संबंध रखती हैं और हर 2 या 3 साल में हमारी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए सुरक्षित यात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। आपकी हर राह आसान हो, आपके सभी सपने साकार हों। रब से बस यही प्रार्थना है कि आपका सफ़र सुरक्षित और सफल हो। धन्यवाद।